हम आज गेट के यूज को जानेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास के एंड होते होते आप गेट के लगभग सभी यूज को जान चुके होंगे। देखें, ये जो वर्ड GET गेट है ना, नेचर से ये एक वर्ब है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो गेट एक मेन वर्ब है। ये एक इर्रेगुलर वर्ब है जिसका मतलब पाना होता है। पाना ही नहीं, लाना भी होता है। लाना ही नहीं, मिलना भी होता है। मिलना ही नहीं, पकड़ना भी होता है। बहुत सारी मीनिंग है इसकी, दिक्कत इसीलिए तो होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके लगभग सारे कॉमन यूज को जान लेंगे, इतना जो आपकी डेली लाइफ में यूज किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, जिस गेट को आप बहुत डिफिकल्ट समझ रहे थे वो डिफिकल्ट क्यों है? इसलिए कि इसका मतलब मिलना, प्राप्त करना, पाना, लेना, समझना, होना, जाना, प्रवेश करना, लाना, पकड़ना, कमाना, पहुंचना सब होता है। अब कैसे? तो वन बाय वन हम देखते हैं। यहां पर जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो हिंदी में भी बताने वाला हूं ताकि आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यूज की तरफ हम आते हैं। पहला यूज है हमारा ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना, हासिल करना। अब जैसे सपोज आप ये कहें कि आपको अपने दोस्त का नंबर कहीं से मिला, है ना, आपको किसी का नंबर जो है मिला, उसके दोस्त से मिला, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मुझे आपका नंबर आपके दोस्त से मिला। यहां पर आप इंग्लिश में गेट का यूज कर सकते हैं। और चूंकि ये वर्ब है, आप बात पास्ट की करेंगे तो गेट के तीनों फॉर्म को आप समझ लें। गेट, गॉट और गॉट होता है। इसका थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसके अगर हम ईडी फॉर्म की बात करेंगे तो गॉटन ये भी यूज किया जाता है। चूंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हम गॉट के साथ जाएंगे, ठीक है, चाहे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें या पास्ट पार्टिसिपल की। खैर, अगर आपको यह बोलना हो मुझे आपका नंबर आपके दोस्त से मिला, तो आप क्या कहेंगे? आई गॉट योर नंबर फ्रॉम योर फ्रेंड। यहां पर इस गेट का मतलब है पाना, प्राप्त करना। आपका नंबर मिला मुझे, मैंने पाया, मैंने हासिल किया। आपका नंबर कहां से? आपके दोस्त से, ठीक है। मेरे चचेरे भाई ने जेईई में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? माई कजिन गॉट सेकेंड रैंक इन जेईई। ठीक है, यहां जितनी भी बात हो रही है ना गेट की, वो ऑब्टेन के सेंस में हो रही है। पाना, प्राप्त करना, हासिल करना। उसे मैथ्स में 98 मार्क्स मिले, तो हम बोलेंगे शी गॉट 98 मार्क्स इन मैथ्स। तो ये था गेट का पहला यूज, जहां गेट का मतलब है ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। अब हम आगे बढ़ते हैं गेट के अगले यूज की तरफ। गेट का एक और मतलब होता है और वो है टेक यानी लेना। क्या है? लेना, पकड़ना। इस सेंस में भी, जैसे सपोज आपको स्टेशन जाना है तो आप स्टेशन जाने के लिए क्या लेते हैं? आप ऑटो लेते हैं, आप कैब लेते हैं, आप रिक्शा लेते हैं। या आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए आप क्या पकड़ते हैं? कैब, बस, ऑटो, ट्रेन। तो यहां हम इस तरह से एक सेंटेंस बोल सकते हैं। कैसे? देखो, वो हर दिन काम पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है। क्या बोलेंगे? शी गेट्स द ट्रेन टू वॉक एवरी डे। टू वॉक मतलब वही काम पर जाना। अब अगर हमको यह बोलना हो कि हम होटल वापस जाने के लिए कैब ले सकते हैं, लेना के लिए फिर हम गेट का यूज करेंगे। वी कैन गेट अ कैब बैक टू द होटल। आगे बढ़ते हैं। अब हम टेक के अगले यूज की तरफ आते हैं। टेक का अगला यूज है रिसीव यानी मिलना। अब देखो यहां पर रिसीव, आप जान रहे हो रिसीव क्या होता है। जहां जहां पर रिसीव लगता है गेट लग सकता है। कैसे? देखते हैं। आज मुझे अपने दोस्त से उपहार मिला है। रिसीव, मिला, पाया,
दोनों चलेगा। आप किस सेंस में समझते हो ये मैटर करता है। ये समझो कि रिसीव की जहां पे बात होगी, है ना, वहां पे हम गेट का यूज कर सकते हैं। आज मुझे अपने मित्र से उपहार मिला है। टुडे आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। अगला है, क्या आपको मेरा ईमेल मिला? डिड यू गेट माई ईमेल? डिड यू गेट माई ईमेल मीन्स डिड यू रिसीव माई ईमेल। ठीक है, आगे चलो। अगला है द नेक्स्ट वन, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है ना, रिसीव पाना। कैन आई गेट वन मोर चांस? उन्हें सरकार की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ही हैज गॉट एन एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही हैज गॉट एन एक्सीलेंट अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहां पर ये जो गॉट है ये वही है जो रिसीव के सेंस में यूज करते हैं। ही हैज रिसीव्ड एन एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। यू विल डेफिनेटली गेट अ स्कॉलरशिप, है ना। गेट का मतलब मिलना। क्या आपको मेरा पत्र मिला? डिड यू गेट माई लेटर? ये आपने एक यूज देखा। पहला क्या देखा? ऑब्टेन के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। फिर आपने देखा टेक के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। फिर आपने देखा रिसीव के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। और अब हम देख रहे हैं खरीदना, यानी जब बाई की बात होगी तो भी हम गेट का यूज करेंगे। जैसे हम पहला सेंटेंस देखते हैं, हमें अब कुछ दूध खरीदना होगा, जरा भी नहीं बचा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी शुड गेट सम मिल्क नाउ। गेट का मतलब यहां पे खरीदना। वी शुड गेट सम मिल्क नाउ, देयर इजंट एनी लेफ्ट। जरा भी नहीं बचा है। क्या हम कुछ फल भी खरीदेंगे? शैल वी गेट सम फ्रूट टू? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं एक कहानी की किताब खरीदना चाहता हूं। यहां पर ये जो खरीदना है इसके लिए भी हम गेट लगा सकते हैं। हमारा सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू बाई अ स्टोरी बुक, है ना। तो इस बाय की जगह पर आप गेट भी लगा सकते हैं। आई वॉन्ट टू गेट अ स्टोरी बुक। गॉट? आई वॉन्ट टू गेट अ स्टोरी बुक। आप किसी किताब की दुकान पे गए, आपने कहा आई वॉन्ट टू गेट अ स्टोरी बुक, मतलब आप एक कहानी की किताब खरीदना चाहते हैं। अगला है, क्या मुझे यहां मोबाइल मिल सकता है? मतलब आप खरीदने की ही बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैन आई गेट अ मोबाइल हेयर? बाहर से आपने कोई शॉप देखा, आपको अंदाजा नहीं लगा कि यहां पर मोबाइल मिलता भी होगा या नहीं। हो सकता है वो एक्सेसरीज की शॉप आपको समझ में आई हो। आगे है, उसने आज एक नई बाइक खरीदी है। क्या होगा? ही हैज गॉट अ न्यू बाइक टुडे। यहां पर गॉट का मतलब ही है खरीदा। ही हैज गॉट अ न्यू बाइक टुडे। उसने आज एक नई बाइक खरीदी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस गेट का मतलब बिकम भी होता है। बिकम मतलब होना, होना के सेंस में। जैसे ठंडा हो रहा है, ठंड हो रही है, ठंड बढ़ रही है और ठंड हो रही है। हम क्या होता? इट्स गेटिंग कोल्डर। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। आगे बढ़ते हैं। होना, होना के सेंस में देखो, मैं उसे देखकर उत्साहित हो गया। जनरली इस यहां पर गेट के बाद आप देखेंगे एडजेक्टिव आता है अक्सर, चाहे ये एक्साइटेड हो या फिर टायर्ड हो, है ना, या फिर ये बेटर हो, ये जितना भी है सब एडजेक्टिव होगा। अगर आप पिछले स्लाइड की बात करें तो यहां पर कोल्ड है, ये भी एडजेक्टिव है। यहां पर डार्क है, ये भी एडजेक्टिव है। गॉट ना? इसके बाद जो भी आएगा एडजेक्टिव होगा, तब वो बिकम के सेंस में आएगा। अब यहां पर आपका सेंटेंस है, मैं उसे देखकर उत्साहित हो गया। आई गॉट एक्साइटेड टू सी हिम। वे थकने लगे हैं, यानी वे लोग थकने लगे हैं। हम बोलेंगे दे आर गेटिंग टायर्ड। आप अभ्यास करके अंग्रेजी में बेहतर हो सकते हैं। यू कैन गेट बेटर एट इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, अगला जो यूज है इसका गेट का, वो है अराइव, यानी पहुंचना। वे लोग 4:30 बजे निकले और 5:30 बजे घर पहुंचे। वे लोग 4:30 बजे निकले और 5:30 बजे घर पहुंचे। हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे लेफ्ट एट 4:30।
मतलब निकले, एंड गॉट होम एट 5:30, मतलब वे लोग 4:30 बजे निकले और 5:30 बजे घर पहुंचे। अगला सेंटेंस है, मैं आमतौर पर मतलब यूजुअली, मैं आमतौर पर लगभग 6 बजे काम से घर पहुंचता हूं, मतलब काम करके घर जाता हूं, पहुंचता हूं। आई यूजुअली गेट होम फ्रॉम वर्क अराउंड 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम अराइव को ही पढ़ रहे हैं। हम रविवार की सुबह न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, तो विल गेट टू न्यूयॉर्क ऑन संडे मॉर्निंग, विल गेट टू न्यूयॉर्क ऑन संडे मॉर्निंग। अगला है, मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूं, हाउ कैन आई गेट टू द रेलवे स्टेशन। अगला है द नेक्स्ट वन, मैं यहां पर सब अभी मैं पहुंचने की ही बात कर रहा हूं, पहुंचना पे अभी आप बहुत सारा सेंटेंस सीखेंगे। मैं आमतौर पर शाम 7 बजे घर पहुंच जाता हूं, आई यूजुअली गेट होम एट 7 PM, या 7 बजे तक, तो बाय 7 PM। तुम स्कूल कितने बजे पहुंचते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट टू स्कूल। यदि आप चलते रहेंगे, यानी इफ यू कीप वॉकिंग, तो आप जल्द ही एक पुल पर पहुंच जाएंगे। इफ यू कीप वॉकिंग you'll get to a bridge, suddenly नहीं होगा, you'll get to a bridge soon. If you keep walking you'll get to a bridge soon, मतलब जल्द ही आप एक पुल पर पहुंच जाएंगे। अगला है the next one is understand। गेट का मोस्ट कॉमन यूज अगर आप बात करें तो उसमें से अंडरस्टैंड, बोलते ना डिड यू गेट माई पॉइंट, या आई गॉट, मतलब समझ में आ गया, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। यहां पर गेट का मतलब समझना है। क्या आपको मेरा मजाक समझ में आया, भाई मैंने मजाक किया था, आपको मेरा मजाक समझ में आया क्या, डिड यू गेट माई जोक। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज, अगला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करूं, आई डोंट गेट हाउ टू यूज दिस ऐप। अगला है, मुझे समझ नहीं आया कि उनका रिश्ता क्यों टूट गया, आई डोंट गेट व्हाई दे ब्रोक अप। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग। गेट का एक यूज ये भी है, लाना। क्या आप मुझे एक अतिरिक्त कंबल ला सकते हैं, फेच के सेंस में भी यूज करते हैं, FETCH, जाकर लाना, जाना, लाना। क्या आप मुझे एक अतिरिक्त कंबल लाके दे सकते हैं, ला सकते हैं मेरे लिए, कैन यू गेट मी एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। अगला है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आता हूं, कॉफी ला रहा हूं, आई एम गेटिंग कॉफी फॉर यू, आई एम गेटिंग कॉफी फॉर यू। जाओ और कुर्सियां ले आओ, गो एंड ब्रिंग, मतलब फेच। इंग्लिश में हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम गेट भी यूज कर सकते हैं, go get more chairs, go get more chairs। अगला है, make something happen। क्या है, make something happen, एक कॉजेटिव के तौर पे हम इसका यूज करते हैं, है ना, किसी चीज का कॉज होने का। ठीक है, जैसे मैंने बाल काटा नहीं, मैंने बाल कटवाया, ठीक है, तो हम यूज करेंगे आई गॉट माई हेयर कट। ठीक है, जल्द ही मैंने अपने बाल कटवा लिए, सून आई गॉट माई हेयर कट। मैं आज तुम्हारी जैकेट साफ करवा दूंगा, आई गेट योर जैकेट क्लीन टुडे। मैं सोमवार को कंप्यूटर की मरम्मत करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग द कंप्यूटर रिपेयर्ड, कर नहीं रहा हूं, करवा रहा हूं। ठीक है, कॉज ऑफ समथिंग, मेक इट हैपन। ठीक है, आगे देखो, आई एम गेटिंग द कंप्यूटर रिपेयर्ड ऑन मंडे। अगला है, मैंने आज सुबह दंत चिकित्सक से यानी डेंटिस्ट से अपने दांतों की जांच करी नहीं, करवाई, आई गॉट माई टीथ चेक्ड एट द डेंटिस्ट दिस मॉर्निंग। मुझे अपना लैपटॉप ठीक करवाना है, आई नीड टू गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड। अगला है, मैं सोमवार को कंप्यूटर की मरम्मत करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कंप्यूटर रिपेयर्ड ऑन मंडे। और अब अगर हम बात करें इसके अलावा भी कुछ यूज की, ये सब थे, मैंने
बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा एफर्ट मेहनत लगा करके आपके लिए मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है कि भाई ये जो गेट का यूज है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और भी यूज हैं जिसपे मैं एक एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये देखो, गेट का मतलब परोसना और पेश करना भी होता है, ठीक है। सपोज आपके घर कोई मेहमान आया, आप उसको जूस पेश करेंगे, सर्व करेंगे, परोसेंगे, तो आप सर्व के सेंस में भी गेट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक लाऊं, कैन आई, या पेश करूं आपको, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक। गेट का मतलब पकड़ना भी होता है, गेट हिम मतलब पकड़ो उसको, जाओ उसके पीछे। गेट का मतलब कमाना भी होता है, जैसे मुझे 1 घंटे के $10 मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई अर्न $10 एन आवर। लेकिन इस अर्न की जगह पर आप गेट भी लगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से आई गेट $10 एन आवर। और अगला है, गेट का मतलब प्रवेश करना, एंटर करना। आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग इनटू द ट्रेन, मैं ट्रेन में प्रवेश कर रहा हूं। समझ में आया? डिड यू गेट? देखो अभी फिर से समझने की जगह पे गेट यूज किया ना, तो मुझे लगता है कि अब आपको गेट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और अब ये आपको उतना परेशान नहीं करेगा जितना पहले करता था। हां, एक चीज और है, प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर आप इंग्लिश बोलने के अपने सपने को सच में साकार करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है लिंगो, आप प्ले स्टोर पे जाएं, उसको डाउनलोड करें और डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ें। ये वो कोर्स है हमारा जहां आपको सिर्फ 499 में 4 महीने का आपको स्पीकिंग कोर्स दिया जाता है। आप बिलीव नहीं कर सकते, पूरे इंडिया में आपको इतना सस्ता कोर्स नहीं मिलेगा। उतना ही नहीं, उसमें 1 महीने की लाइव क्लास भी है, मतलब, और वो भी 2 वे कम्युनिकेशन। आप सामने अपने ट्रेनर से पढ़ रहे होंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप उनसे पूछेंगे, वो सेम टाइम पे आपको रिप्लाई करेंगे। और इतना ही नहीं, आपको 10 डेज का 1-on-1 सेशन भी मिलता है। अगर आप लाइव क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको 10 दिन का एक ऐसा सेशन मिलेगा जहां एक ट्रेनर होंगे और एक स्टूडेंट होंगे, एक लर्नर होंगे। आप इस मौके का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो लिंगो ऐप को डाउनलोड करें और जिस कोर्स से आपको जुड़ना है वो है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। वीडियो में यहीं पर एंड करता हूं। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।